अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। नाजरीन, आपके मसाइल और उनके हल के साथ हाजिर हैं। हमारे साथ हमारे बहुत ही बड़े एक्सपर्ट मौजूद हैं, जनाब हकीम साहब। प्रोग्राम का फॉर्मेट तो आपको मालूम ही है। आप अपने मसाइल हमें लिख के भेजते हैं और हकीम साहब उनका हल अपने दिल से, तह दिल से बताते हैं। तो हकीम साहब, पहले पहला मसला सुन लें या पहले दूसरा? पहले पहला मसला सुन लेते हैं। हकीम साहब ज़्यादा खुश नहीं है। प्यारे उल्टे सीधों, अस्सलाम वालेकुम। खत हाँ, बहन को क्या हो गया है? खत लिखने का मकसद सिर्फ एक मसले का हल जानना था। मेरी उम्र बता दूं कि नहीं? बता देता हूँ। मेरी उम्र 72 साल है और मेरी अभी तक शादी नहीं हुई। समझ नहीं आता क्या करूं। मसला आपने सुना तो हकीम साहब, इनके मसले का क्या हल है? इनकी उम्र 72 साल है, इनकी अभी तक शादी नहीं हुई। अरे भाई, इसमें कौन सी बड़ी बात है? मेरी उम्र 90 साल है, अभी तक मेरी शादी नहीं हुई। कई तरकीबें आजमाई लेकिन अफाका नहीं हुआ। अरे मियाँ, इसका तो वाहिद हल यही है कि अगर आपकी पहले शादी हो जाए तो आप मुझे तरकीब बता दें, और अगर मेरी पहले शादी हो गई तो मैं आपको तरकीब बता दूंगा। मियाँ, डील बनाओ, डील, एक दूसरे के काम आओ काम मियाँ। चलें हकीम साहब, जैसे आप कहें। डन। बहुत खूब, बहुत खूबसूरत मसले का हल बताया हकीम साहब ने। अगले मसले तक चलने से पहले हम देख लेते हैं कि हमारे प्रोग्राम में आगे क्या चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं लोगों से कह रहा हूँ। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम वही है 420 तक। आपके होस्ट वही हैं 420 किस्म के। मैं हूँ आपका होस्ट फैसल कुरैश ई पूर ए के पूरे, और मेरे साथ मौजूद हैं मिर्ज़ा बुदूद बेग साहब। प्रोग्राम का फॉर्मेट तो आपको मालूम ही है। हमारी एक मेहमान शख्सियत जो सुबह 8 बजे से यहाँ बैठे हैं और अब रात के 12 बज रहे हैं, उनकी शक्ल पे भी 12 बज रहे हैं। तो वो कोई शख्सियत, या कोई मर्द की शख्सियत, या कोई औरत की शख्सियत, या कोई इमारत, या कोई जगह, यहाँ कोई ऐसा कर सकते हैं वो कि मगनातीसी कशिश, या कोई मगनातीसी कुवत, यहाँ पे क्लिफ्टन का झूला, या कोई पर्दा, या कोई खिड़की से नजारा, यहाँ पर कोई वो इस्त्री का चूल्हा, या फिर इस तरह की तमाम या कोई लाइट की रोशनी, या कोई मोनालिसा की पेंटिंग भी, मोनालिसा की पेंटिंग भी हो सकती है। कोई भी चीज वो सोच सकते हैं और हमें वो चीज बूझनी है 20 सवालों में। तो हम शुरू करते हैं। पहले तारुफ कराएं आज की मेहमान शख्सियत से। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। तो आपका नाम सलीम छापड़ा है। तो सलीम छापड़ा साहब, आप क्या करते हैं गोया के? कुछ नहीं भाई, क्या खूब करते हैं कि कुछ नहीं करते। गोया के हम अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं। तो गोया के आपने शख्सियत को सोच लिया? हाँ, सोच लिए। तो गोया की जो शख्सियत है वो कौन है? ये तो आप पूछेंगे ना। मुखालिफ पार्टी काफी शातिर मालूम होती है। गोया कि हमें खुद ही मेहनत करके पूछना पड़ेगा। गोया के हम दोनों को? हाँ, हम दोनों को। यार, टाइम ना खराब करें, जल्दी पूछ लें यार। पूछ रहे हैं। तो गोया के जो शख्सियत है वो औरत की है और जिंदा है, और पंजाब से उसका ताल्लुक है। पंजाब के एक छोटे से गांव से वो माइग्रेट करके तो लाहौर में आके डिफेंस के पी ब्लॉक में शिफ्ट हुई थी, और उनका ताल्लुक फिल्म इंडस्ट्री से है। छोटी सी है, सुनहरे बाल हैं, गोरी सी है, अमूमन रंगीन कपड़े पहनती है। ताल्लुक उसका मौसीकी से भी थोड़ा बहुत है, और गाने शाने तो गाती ही हैं। इसके अलावा कल रात उनका टीवी पे प्रोग्राम भी आ रहा था 8 बजे। हाँ, इन्हें कैसे पता चला? तो नाम भी सुन लीजिए आपके, रेहाना जबीन। नहीं। सुल्ताना आपा? नहीं। धीमा जी? चल फूट। शाहिदा मुन्नी? फिर से सोच। अदाकारा मलमल गोया के? पागल है। नहीं। राजदा खानम? आगे बढ़, आगे बढ़। शाकरा बेगम? तेरी रिश्तेदार है, हैं? अदाकारा शपशपा? तेरी पड़ोसन है। अदाकारा मछली? नहीं बे। मकनातीस? अबे अकल के नाखून ले। झाड़न? अबे झाड़न कौन है? नहीं भाई, आपके पास गलती की गुंजाइश नहीं है। आखिरी सवाल है, पूछो। मकनातीस? अरे भाई, हम लोग एक्सपीरियंस भी है, हम लोगों ने गोया के भाई 50 सवालों की होती। तो गोया के जो शख्सियत है वो हम आपको बताने लगे हैं। हाँ। वो है निगत आपा की छोटी बेटी की, भाभी की बेटी की, दोस्त की, देवर की साली की, दोस्त की बेटी की, नौकरानी की,
सहेली की पड़ोसन की बेटी की दोस्त निगत उर्फ रज्जो। हाँ देखा, हमसे जो भी टकराएगा वो पाश पाश हो जाएगा, ये तो आपको मालूम ही है। इसके साथ ही हमारा शो 420 तक खत्म होता है गोया के, और मुझे यानी फैसल कुरैश ही के पूरे को इजाजत दीजिए। कहाँ जा रहे हैं आप? मैं जरा बता। अच्छा। तो मुझे इजाजत दीजिए, और मेरे साथ मिर्जा वदूद बेग को भी इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। तो लोगों से दोबारा हम वही सवाल पूछते हैं कि इंसानियत कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है इंसानियत? वो ना, मैं उस दिन वैन में जा रही थी तो एक इंसान बाहर निकला तो गटर में गिर गया, तो मैंने सोचा इंसानियत भी गटर में गिर गई। हाय, इंसानियत गटर में गिर गई। मसाइल तो चलते रहेंगे। ये जो अगला मसलों से भरा लेटर हमें लिखा है, वो लिखा है मोहम्मद अली शेखी, अली टिम, वकार अली, सज्जाद अली, अली हैदर, शफकत, अमानत अली, अली अजमत, अली नूर और अली जफर ने। ये लिखते हैं कि अस्सलामुअलैकुम। हम सब के साथ मसला है कि हम सब सिंगर हैं। अरे बरखुर जारो, ये आपका मसला नहीं है कि आप लोग सिंगर हैं। अरे ये तो उनका मसला है जो लोग आपको सुनते हैं। आप लोग बिलावजा में क्यों खत लिख के मेरा और अपना कीमती वक्त बर्बाद कर रहे हैं भाई? हकीम साहब पहले पूरा मसला तो सुन ले। मसला तो सुन ले। हम सब सिंगर हैं और फिर भी हमारी कोई नहीं सुनता एल्बम। अरे मियाँ कैसे सुनेगा कोई? सबने एक जैसे नाम रख लिए हैं, अली जफर, अली अजमत, अली फला, अली अली वो। अरे भाई, कोई अली अजमत की एल्बम लेने जाता है तो अली जफर की उठा ले आता है, अली नूर के लेने आता है तो सज्जाद अली के ले आता है। अरे भैया नाम बदलो, नाम डिफरेंस पे ऐड करो। बहुत खूब, बहुत खूबसूरत बात की हकीम साहब ने कि कॉमन नामों से बचा जाए। तो चल के देखते हैं हमारा अगला सेगमेंट क्या है। और अब टॉप 5 मूवीज ऑफ द वीक 5वें नंबर पे है। असलम, ये क्या लाल कागज से सिलाई कर दिया तूने? बाजी जी, ईमान से पतली सी लाइन ही तो है, क्या हो गया? अच्छी लग रही है, जच रही है बड़ी। ईमान से किसी से भी पूछ लें। रेड लाइन। और चौथे नंबर पे है सेव द लास्ट डांस। तीसरे नंबर पे आई है कभी तो सफाई से गोलगप्पे खाया कर, सारा घर बजा दिया। मिशन इम्पॉसिबल। दूसरे नंबर पे है लॉर्ड ऑफ द रिंग्स। और नंबर 1 पे है ओए, ये तो मेरा मास्क है। जोर लगा के छीन ले। मास्क ऑफ ज़ोरो। बाबा बाबा, जुलेखा खानम दा रिश्ता दई, दा लड़का अच्छा दई, दा बगैर अगले दई। चुप, लड़का किधर गई? दा जंबूर खाना। पेशावर से मेरे लिए ठंडा सा लाना, ओ मेरा भंबूर खाना। पेशावर से मेरे लिए जरा सा ठंडा सा लड़का अच्छा दई, लड़का अच्छा। थोड़ा बाल लंबे। बाबा बाबा देश तक ना करो बाबा बाबा अली नूर अली जफर अली टीम जो जमाना बाबा थी वक्त खा गई थी मैं छत्ती में का राग ले राग। बाबा मैं जंबूर खाना से शादी मत हुआ। बाबा मैं दवाई खाना से शादी दवाई खाना। बेकार अपना आए हो सारा बर्बाद खान। बखैर रागले तुम दबा के भाग ले। हम
हमें इंसानियत की तलाश है। आई जी लोगों से पूछते हैं इस बारे में। सलालेकुम भाईजान, इंसानियत कहाँ है? तू मुझसे पूछता है इंसानियत कहाँ है? नहीं भाईजान, वो जो आपके पीछे भाई आ रहे हैं उनसे पूछ रहा था। मुझसे पूछता तो बताता मैं तुझे इंसानियत। यार 25 लाख का कैमरा पागल है, बंद करो यार। अबे मुझसे पूछता है तू इंसानियत का? जिसका भाई जिसके पैसे लेके भाग गया उससे पूछता है तू? और ये जो अगला खत है ये हमें लिखा है एक नामालूम शख्स ने गहरे कुएं से। ये लिखते हैं कि आज से 2 दिन पहले मैं कुएं में गिर गया था, तब से यहाँ फंसा हूँ, सांस भी नहीं आ रहा। जब कोई उम्मीद बाकी ना रही तो उल्टन पुल्टन में खत लिखा, लेकिन उन्होंने कोई मसले का हल ना बताया। फिर आपका ख्याल आया, आप ही मुझे इस मसले से निकालें, मेरा दम घुट रहा है। ये किसका खत है भला? पढ़ के बताओ मुझे। पता नहीं, नाम नहीं लिखा हकीम साहब। मैं समझ गया, ये वही है हाशिम अली का नाहिल बेटा। जब कोई मसला होता है तभी आता है मेरे पास, वैसे आगे पीछे मुंह चढ़ा के गुजर जाता है करके। हैं तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। हैं घर का सौदा मंगवा लो कभी तो नाक पे मक्खियां बैठ जाती है तेरे। अबे अब फंसा है तो खत लिख रहा है। अबे ओए कुएं के मेंढक की तरह पड़ा रहे, मेरी बला से तू अब चल रहा है। उसको कुएं में पड़ा रहने दें, चल के देखते हैं हमारा अगला सेगमेंट। कॉमेडी की दुनिया में जहां बड़े बड़े नाम देखने और सुनने में आए हैं, वहां एक नाम ऐसा भी है जिसे सुनते ही इंसान का दिल खिलखिलाकर रोने को करता है। राजू मस्ताना। राजू मस्ताना ओकाड़ा से 70 किलोमीटर के फासले पर वाक़े एक गांव थनुमानी के एक छोटे से मकान के बड़े से कमरे के दरमियाने से बिस्तर पे पैदा हुए। पैदाइश के वक्त ही उनमें कॉमेडी के जरासीम देखे गए। इब्तिदाई तालीम उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ केमिकल साइंसेज से अलादीनो सान में हासिल की। उन्हें बचपन ही से तालीम हासिल करने का शौक था। ये क्या 12 से 80 पे गया अभी तक? चलो अम्मी मेरे को स्कूल नहीं जाना, मेरे को बहुत टेट बुखार है, बहुत टेट नहीं आना। राजू मस्ताना ने 1974 में फुल टाइम कॉमेडी ज्वाइन कर ली। राजू मस्ताना की बज़ाहिर हंसती खेलती नजर आने वाली जिंदगी असल में दुखों का मंबा थी। तुम्हारी माँ मर गई, तुम्हारा बाप भी मर गया, तुम्हारा भाई तुम्हारी रकम लेके फरार हो गया, तुम्हारा घर भी जल गया, तुम्हारी बीवी थी ना वो तुम्हें भी छोड़ के चली गई है, अब पता है तुम्हारे बच्चे भी तुमसे नफरत करने लगे हैं, तुम बैंकरप्ट हो गए हो। अबे अब क्या बुरी खबर ले गया है तू? अबे मैं थक गया हूँ खबरें सुना सुना के, एक गिलास पानी पीने आया हूँ। अबे उसी पानी में डूब के मर जा, अबे उसी पानी में डूब के मर जा तू। मुझे आइंदा नहीं बुलाऊंगा। राजू मस्ताना एक बहुत फनी आदमी है, बस उसमें यही फनी खराबी है। राजू मस्ताना पर यह इल्जाम भी लगाया गया कि वो एक जैसी एक्टिंग करते हैं, जिसको गलत साबित करने के लिए उन्होंने मुख्तलिफ कॉमेडियंस को कॉपी किया। वो कभी जिम कैरी बने, अबे ओ गले ओ टमाटर छिपकली की तरह मसल दूंगा, तुम। कभी हनीफ रानी बने, अबे ओ गले ओ टमाटर छिपकली की तरह मसल दूंगा, तुम। कभी जेरी लुइस बने, अबे ओ गले ओ टमाटर छिपकली की तरह मसल दूंगा, तुम। तो कभी वो
रफ़ी मोहम्मद शाह बने। बाबा आप लोग मुझे ये क्या बीच में घसीट रहे हैं, क्या बकवास है। मैं जो एक सीरियस आदमी हूँ, मुझे कहाँ कॉमेडी में आप लोग घसीट रहे हैं। भाई देखिए मुझे बीच में ना घसीटने, देखिए ये काट दें आप, पहले ये काटे आप। कॉमेडी की दुनिया में उन्होंने बहुत नाम कमाया। आज की इस हसीन शाम में महफिल का रंग जमाने के लिए मैं अब दावत देता हूँ एक ऐसी शख्सियत को जो आपको हंसा हंसा के पेट में दम कर देंगे। जब वो यहाँ आए तो खूब सारी तालियां बजाइएगा। मैं दावत देता हूँ जनाब राजू मस्ताना। तालियां तो बजा दो। अरे उठ के कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ। अच्छा उसको नहीं बुलाते। अच्छा किसी और को बुला लेते हैं, किसी और। सलीम जमेला आ रहा है। अच्छा आ जाओ, अब तो आ जाओ। राजू मस्ताना को जब ये एहसास हो गया कि वो लोगों को बिल्कुल नहीं हंसा सकता, तो उसने सियासत में आने का फैसला किया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैं इस मुल्क की सड़कें सही करवा दूंगा। इस मुल्क में से करप्शन का खात्मा कर दूंगा और इस मुल्क का निजाम बदल दूंगा। राजू मस्ताना एक कहानी, एक हकीकत। आज वो हमारे दरमियान मौजूद नहीं है क्योंकि वो गबन के इल्जाम में मुल्क से फरार हो चुका है, मगर अब भी लोग उसकी तकरीर सुनकर हंसते हैं और उसे याद कर कर के ऐसी सुनाते हैं कि अगर वो सुन ले तो डूब के मर जाए। तो आज हमारा टॉपिक फिर दोबारा से वही है कि इंसानियत कहाँ है। जियो थियो बियो। और मैं आपको बताता हूँ जी, आप जो लोगों ने सवाल जवाब करते फिर रहे हैं ना कि इंसानियत जिंदा है, इंसानियत हम में है, आप में है, हम सब लोगों में इंसानियत है। मोहब्बत, इंसानियत, भाईचारगी, ये सब चीजें जो है ना, लफ्ज नहीं होते कोई ये कि बोल लफ्ज हैं, ये चीजें होती हैं, ये आपके अंदर होती हैं। जब मैं बरतानिया में था ना जी, मैं आपको बताऊं, तो मैंने देखा कि लोगों में भाईचारगी, मोहब्बत, इंसानियत थी। लोग एक दूसरे का ख्याल रखते थे। और मतलब अब आप कैसे शो करेंगे इंसानियत जो है ना जिंदा है? कैसे शो करेंगे? गले मिले यार, बट लोगों सर- ने अपने भाइयों से गले मिले, आप जो है ना, आपकी इंसानियत पता चलती है। देखें आप भी अब लोगों से ना बताए हैं जो मैंने आपको बताया। भट्ट साहब ने मुझे गले लगा के ही साबित कर दिया कि मैं भी एक इंसान हूँ। अरे भट्ट साहब मेरे बटवा लेके चले गए और आकाश का चोर आदमी है वो है। और कैसे देते यार तुम? और चोर ना बोल मुझको यार, इंसानियत का ख्याल कर कुछ। भट्ट साहब रुके। आपके उल्टे सीधे मसाइल और उनके हल के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। ये अगला आखिरी खत जो है ये हमें लिखा है समर न्याजी, समर निहाल, समर साकिब और समर का फल मीठा ने समर सट्टा से। ये लिखते हैं कि हम सब बहन भाई समर सट्टा की हसीन वादियों में इकट्ठे हंसी खुशी रहते हैं। हमारी जिंदगी में और कोई मसला नहीं है सिवाय एक के, और वो है आपका शो उल्टा सीधा। अब ये क्या बकवास बात कर रहे हैं? हमारा प्रोग्राम बुरा है तो फिर वो जो केबल पे फिल्में चल रही हैं कम कपड़ों में खवातीन आ रही है वो बुरा नहीं है, वो तुम्हारी फैमिली देख रही है। अरे हकीम डिस्को साहब, में आ जाते हकीम हो साहब, हफ्ते की रात को डांस इजी लें, करते हो हकीम पटरे साहब, पटरे प्रोग्राम करके, है। वो हकीम बुरा साहब, नहीं इजी है, लें, मेरा वो दांत बुरा टूट नहीं रहा है। है। हकीम जब तुम साहब, गरीबों को ना हेल करार दे देते हो, चल छोड़ दे मुझे। अब तू क्या मुंह छुड़ा रहा है मुझे? ऐसी बातें करने से बेहतर है मैं अपने घर में पड़ा सोता रहूं, बेरोजगार रहूं। नहीं करना मेरे को ये तो। आप अपने मसाइल हमें लिख के भेजते हैं और हकीम साहब उनका हक और आपके उल्टे तो मेरी करा दीजिए। मेरा मतलब है 420 तक के हो। बड़ी बात की आपने। और हो ये तो आप पूछेंगे ना कहाँ है? जय मुझसे पूछता है इजाजत का है। With my ways, pulling my ways to hell with stairs. The sweat is dripping all over my face, and no one's there. राजू मसा फिर से कर ले। हाँ
अस्सलाम वालेकुम।